रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। बिल्कुल। अच्छा, हम यहाँ पे आज आज के जो है क्लास में हम मीडिया को डिस्कस करेंगे कि मीडिया क्या चीज़ है और मीडिया हमें कैसे हेल्प आउट करती है। हमारी चीज़ें मीडिया एक्चुअली बेसिक है कि हम जो अपनी वेबसाइट पे कुछ जो फाइल्स अपलोड करते हैं, ठीक है, फाइल्स इट कुड बी इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी हम अपलोड करते हैं ना वेबसाइट पे, तो वो हमारी मीडिया के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर सेव हो रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें हम बाद में उनका एक्सेस भी ले सकते हैं। तो ये हमारी जो है एक किस्म की, मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा या मीडिया पे भी क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी ओपन होगी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो आपने देखा कि हम जैसे हमने पिछली कुछ पोस्टें डिज़ाइन की, पोस्टों के अंदर इमेजेस लगाए, तो हमें अब जो हम वहाँ से अपलोड इमेज करते थे, तो वो अब सारा हमें इमेजेस जो हैं सारी वो हमें मीडिया में शो हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इमेजेस सारी शो हो रही हैं, जिस तरह कि ये वर्डप्रेस की इमेज है या कोई भी, और ये कौन सी डेट को हुई है। तो मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो मुझे वो जो है ओपन करके दिखा देगा कि मैंने कौन सी डेट को ये पिक्चर अपलोड की थी। तो अगेन हम वर्डप्रेस में हमने देखा कि हम पोस्ट पे जाते हैं, मीडिया पे जाते हैं, पेजेस पे जाते हैं, तो हमें ऐड न्यू का बटन नज़र आता है। तो हम मीडिया में अगर कोई चीज़ अपलोड करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड न्यू करके अपनी फाइल बगैर किस चीज़ के साथ अटैच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है। ओके, सॉरी। अच्छा, तो मीडिया पे यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन नज़र आएंगे। ऐड न्यू के बाद यहाँ पे हमें व्यू का ऑप्शन है कि ये हमारा जो व्यू है, अभी जो आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं ये ग्रिड में नज़र आ रही है, जिसमें हमारी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 कॉलम है, ठीक है। और वो तो जितनी हमारी फाइल्स बनती जाएंगी वो नीचे ऐसे हमारी ग्रिड की सूरत में आती जाएंगी। और हमने सेटिंग के अंदर देखा था मीडिया का ऑप्शन भी हमारे पास था, ठीक है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसमें हमारी हमने छोटी सी सेटिंग की थी, लेकिन आई थिंक लॉग आउट हो गया मैं। तो यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइजेस सेलेक्ट किए थे कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो थंबनेल का साइज़ क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, इमेजेस हमारी क्रॉप होंगी। और नीचे एक अपलोडिंग फाइल्स का ऑप्शन था, जिसमें हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ऑर्गेनाइज माई अपलोड इनटू मंथ्स एंड ईयर्स बेस्ड फोल्डर। तो अब मीडिया जो है, मीडिया के अंदर हम जो भी चीज़ें अपलोड करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे महीने और साल की बेस पे डेटा बनता रहेगा। मतलब कि अब जैसे कि 2020 था, तो 2020 में मैंने जो चीज़ें अपलोड की वो हर मंथ की एक फोल्डर बनेगा, दो 2020, ठीक है। और उसके अंदर फोल्डर सब फोल्डर बनेंगे मंथ्स के हिसाब से, लाइक जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। तो उसी हिसाब से हाँ, बल्कि मैं भूल गया, मार्च लॉकडाउन और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये वाली चीज़ें हैं, हम जैसे अपलोड करते रहे तो ऐसे फोल्डर, सब फोल्डर जो है उसके अंदर बनते जाएंगे। मीडिया का व्यू एक ग्रिड व्यू है, ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है साइड पे ही आपको नजर आएगा लिस्ट का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरे पास व्यू है मीडिया का, अभी हम मुझे ग्रिड में नजर आ रही है, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका व्यू चेंज हो गया। तो मुझे फाइल्स अब ऐसी नज़र आ रही हैं ऐसे। ये है कि एक फ़ायदा ये है कि ऐसे मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने में आसानी होती है। और अगर मैं ग्रिड की सूरत में देखता हूँ तो मुझे फाइल को देखने में आसानी होती है कि पिक्चर एक बड़ी थंबनेल के साथ मुझे शो हो रही है, और मैं उसको आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो लिस्ट में है, और लिस्ट में ये है कि मुझे शो हो रहा है कि ये जो मेरी पिक्चर है, मैंने इसको क्या नेम दिया था, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट के साथ ये पिक्चर अटैच है। दूसरी है कि ये इमेज 3 का नेम है इसका, और नीचे जो है इस इमेज के जो इमेज हमने अपलोड किए थे तब उनके क्या क्या नेम थे, ठीक है। अब और नीचे उनका लिंक भी शो हो रहा है। अगर आप देखें तो लाइक ये JPEG है। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये पिक्चर हमने कल अपलोड की थी, तो हम इसका नेम जो हमने अपलोड करते हुए हम इसका नेम था वो था image-3। तो मेरी डेस्कटॉप पे अगर मैं आपको ले जाऊँ
ठीक है, तो ये पड़ी है इमेज। ठीक है, उनको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये इमेज थी कि जो इमेज को नेम हमने दिया होता है बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर पे, जो उसको नेम दिया होता है, जब हम अपलोड करते हैं तो उसका वो ही नेम जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब करनी है आपने हमेशा कि जब आपने वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट पे जो आपने इमेजेस अपलोड करनी है, तो इमेजेस के अंदर जिस पोस्ट से रिलेवेंट है इमेज आपकी, आपने इमेज को वही नेम देना है। ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने स्पेस दी हुई थी, तो यहाँ पे अगर आपने नीचे देखें तो इमेज डैश 3 मैंने लिखा। और नीचे एक इमेज है जिसके बाद है वाइडनी डैश राइट। और नीचे अगर देखें तो डिजिटल डैश कोऑपरेटिव डैश वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग, तो मैंने ना स्पेस नहीं दी, मैंने डैश लगाया। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब भी अगर वेबसाइट के लिए इमेजेस को रीनेम कर रहे हैं तो आप स्पेस के बजाय डैश लगाएं। अगर नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट जब वो पिक्चर अपलोड होती है उसका जो लिंक बनता है, तो आप उसने नीचे देखा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो नीचे जो एक बना, एक स्लग एक किस्म का लिंक बना, तो उसमें डैश खुद लग गया। तो ये वर्डप्रेस की जरा अपनी खूबसूरती है कि वो स्पेस को डैश में कन्वर्ट कर देती है। अगर आप में भी किसी और वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो फिर यहाँ पे डैश नहीं आता, कि बाज़ वेबसाइट्स ऐसी कि वो स्पेस को परसेंटेज 20 के साथ कन्वर्ट कर देती हैं। तो आपने जब भी अपनी इमेज को रीनेम करना है तो डैश के साथ करें, और जो पोस्ट से रिलेवेंट है उसको वही नेम दें। और यहाँ से आप मीडिया को डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से आपको डिलीट करने में थोड़ी सी मुश्किल ऐसे होगी कि आप या तो इसको सिलेक्ट करें, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये ओपन हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओपन होने के बाद अभी मैं मजीद इमेज को एडिटिंग की बात नहीं करूँगा। हम इमेज जो है वर्डप्रेस के अंदर एडिट भी कर सकते हैं, बट हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिलीट परमानेंटली, एडिट मोर डिटेल्स एंड व्यू अटैचमेंट्स। ठीक है, मीन्स के किस पेज के साथ ये अटैच है। तो अगर मैं इमेज को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो ये पिक्चर मेरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अब ये ट्रैश में नहीं जाएगी। ठीक है, हमारी पोस्ट या पेज था उसको हम डिलीट करते थे तो वो ट्रैश में चले जाते थे, पर ये ट्रैश में नहीं जाएगी। अगेन है एडिट मोर डिटेल्स। तो पिक्चर के बारे में हम मोर डिटेल्स कैसे एडिट करेंगे, अभी ऊपर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं हम डिस्कस करेंगे। देन है कि व्यू अटैचमेंट पेज, कि ये पीस किस पेज के साथ पिक्चर ये वाली अटैच्ड है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं माउस लेके जाता हूँ तो आप लेफ्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, localhost/website1/how-to-install WordPress। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखा उसने मुझे ड्रैग ही उस पोस्ट पे ले गया जहाँ पे ये पिक्चर एक अटैच है किस लिंक के साथ। ठीक है, तो वो मेरे पास यही पिक्चर ओपन होगी। अब मैं अगेन यहाँ पे जो है एडिट मोर डिटेल्स की अगर बात करें तो सारी ऊपर से हम डिटेल देखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे कि ये मीडिया जो है हमने अपलोड कब किया था। तो अपलोडेड डेट आ रही हमारे पास, मंथ आएगा विद द डेट, अपलोडेड बाय कि किसने इस पिक्चर को अपलोड किया। आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल आपके एडमिन्स भी हो सकते हैं, आपके यूजर्स भी हो सकते हैं, तो उसका नेम आएगा। एंड अपलोडेड टू मीन्स के ये कौन सी पेज या कौन सी पोस्ट के साथ ये अपलोड हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये पोस्ट आ गई, ओपन हो गई मेरे पास, और ये लिंक, और ये देखें यहाँ पे पिक्चर अपलोड हुई है। ठीक है, तो अपलोडेड टू हमें बताता है कि ये कौन सी पोस्ट या कौन से पेज के साथ अटैच हुई है। देन नीचे आता है फाइल नेम। अगेन जो हम पिक्चर के नेम की बात कर रहे थे, इसका हमने अपनी पिक्चर को नेम क्या दिया जब हम उसको अपलोड कर रहे थे, तो वो उसका नेम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे जब आप देखें लास्ट में ना आपको एक्सटेंशन नजर आएगी .jpeg.tng या .web pg या jp होता है आई थिंक सो। देन .pdf आपकी डॉक्यूमेंट होगी तो .xml या docs होगी। तो ये एक्सटेंशन जो है मैम जवेरिया को तो अच्छे से पता है कि .jpeg या .png, और अनीशा को भी पता होगा। और इरम के लिए थोड़ी सी न्यू चीज़ है कि जो हमारी फाइल होती है JPEG, इमेजेस होती हैं इनकी टाइप्स होती हैं, JPEG होती है और PNG होती है। PNG में जो है पिक्चर जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन अब डिपेंड करता है अब इस ये ट्रांसपेरेंट हो या JPEG हो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पिक्चर ही फुल है। अक्सर जो हमारा लोगो होता है या जो है कोई टेक्स्ट हमने लिखा हो तो हम चाहते हैं उसका पीछे बैकग्राउंड ना हो, सिंपल वो टेक्स्ट आए, तो वो PNG होती है। और JPEG में जो है पूरी आपकी फाइल जो भी है उसका डायमेंशंस होती हैं,
वो फुल बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको शो होती है। देन है फाइल टाइप, के फाइल की टाइप कौन सी है, जैसे कि अभी इमेज आ रहा है तो अगर यहाँ पे वीडियो होती तो हमें वीडियो बताती, अगर MP3 मतलब कि ऑडियो होती तो ऑडियो का बताता। देन JPEG है, ये अगेन उसकी फाइल इमेज की टाइप बता रहा है। एंड देन फाइल का साइज, तो ये था 727 KB किलोबाइट्स। एंड डायमेंशंस के, इसकी डायमेंशंस क्या थी, विड्थ कितनी थी, ठीक है, और इस पिक्चर की हाइट कितनी थी। तो सबसे पहले आता ही है विड्थ, विच इज ये पिक्सल्स में होती है, आगे पिक्सल्स लिखा भी हुआ है। तो 2300 by 2547 by 2560। एंड यहाँ पे अगर देखें तो नीचे ओरिजिनल इमेज, तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है उसका लिंक आपको मिल जाता है, अब यहाँ पे क्लिक करके ओरिजिनल इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड जब हम अगेन जो भी पिक्चर हम अपलोड करते हैं तो उसका नेम सेटिंग ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें तो अगेन जो हमने पिक्चर को नेम दिया टाइटल, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि हमने पिक्चर को टाइटल क्या दिया, हम जो भी फाइल अपलोड करें उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पिक्चर अगेन मैं अपलोड करूँ, क्लिक सॉरी ओपन कर रहा हूँ तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे अगेन देखें तो जो मेरी पिक्चर का नेम था हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट, ये उसका टाइटल है इस पिक्चर का, ठीक है, पोस्ट का नहीं, पिक्चर का अपना टाइटल होता है, ठीक है। और वो हम कोशिश करते हैं कि वो टाइटल रखें जो कि हमारी पोस्ट का टाइटल होता है। मैं ये वाली खोलूँ, एक मिनट, इमेज 3 थी, हाँ ओके, मैंने ये देख ली, ये इमेज 2 है, ठीक है। हालांकि ये कौन सी अपलोडेड टू कौन सी पोस्ट के साथ है, हाउ टू स्टे हेल्दी, ठीक है। बट इमेज का अपना टाइटल है, हर फाइल का, हर फाइल जो हम अपलोड करेंगे उसका अपना टाइटल होगा। और आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आपने जिस पोस्ट के साथ उस फाइल को अपलोड करना है, आपने उस पोस्ट का नेम या उस पेज का नेम, या आपके बेसिक कीवर्ड्स होते हैं जो आपने एसईओ के लिए यूज करने होते हैं, वो आपने इमेज के टाइटल में यूज करने होता है। उसका फायदा क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ ना गूगल सर्च बार में हाउ टू स्टे हेल्दी, ठीक है, मैंने सर्च किया। अब सर्च एक होता है सर्च रिजल्ट्स, उसमें मुझे ये रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। गूगल का भी इमेजेस का है, तो जो हम अपनी वेबसाइट पे इमेजेस अपलोड करते हैं वो इमेजेस यहाँ सर्च रिजल्ट्स में शो हो रही होती हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे इमेज का नेम है, तो यहाँ पे देखें स्टेइंग हेल्दी, स्टे हेल्दी एक कीवर्ड था हमारा जो कि हमने सर्च किया गूगल में। तो जो स्टे हेल्दी से रिलेटेड कुछ इमेजेस गूगल को मिली वो हमने हमें इमेजेस के सेक्शन में शो करवा रहा है। तो जब हम कोई मीडिया कोई फाइल्स यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं हम यहाँ पे, तो जो जो सेटिंग हम करते हैं तो ये हमें हेल्प आउट करती है इमेजेस के सेक्शन में ऊपर आने में, और ये एसईओ के लिए वेबसाइट को रैंक करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे एक आपका पोस्ट का टाइटल, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये भी एसईओ के लिए होता है कि आपकी अगर इमेज जो है डिस्प्ले नहीं है तो उसकी जगह आपका कौन सा टेक्स्ट शो होगा। सपोज किसी का ब्राउजर है वो इमेज लोड नहीं कर रहा था, थोड़े से टाइम की इमेज लोड नहीं होती, जब तक इमेज लोड नहीं हो रही होती वो आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने आपके कीवर्ड्स जो जो आपकी पिक्चर जिस चीज़ से रिलेवेंट है आप वो यहाँ पे लिखते होते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर बाकी आपने उसका जो है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इमेज, तो यहाँ पे आप जो है इसका इमेज का पर्पस बताने के लिए यहाँ पे शो करेंगे। और जो कैप्शन है भी मैं इसी पिक्चर को जो है एडिट करूँगा, ये देखेंगे हमारी इस पोस्ट के साथ है हाउ टू स्टे हेल्दी। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में यहाँ पे अगेन सिंपल लिख देता हूँ स्टे हेल्दी। अच्छा यहाँ पे आपने डैश नहीं लगाना, यहाँ पे आपने सिंपल कीवर्ड देना है, सही है। मैंने ये लिख दिया। देन इमेज का टाइटल है, देन कैप्शन है। कैप्शन होता है कि आपकी इमेज के साथ आता है। कैप्शन में आप किसी को क्रेडिट दे सकते हैं कि जैसे कि ये पिक्चर है, सपोज हमने ये पिक्चर आई थिंक अनस्प्लैश से उठाई थी, ठीक है। हेल्थ केयर, मैं कोई भी पिक्चर, सपोज ये पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ये है डॉक्टर वेद
क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप, ये है। इसके बाद चलो ये क्रेडिट का नहीं कह रही, कुछ वेबसाइट जो है ना उसकी पिक्चर्स आप लगाएं तो वो आपको कहते हैं कि आप इसके क्रेडिट दें कि जिसकी पिक्चर है कैप्शन के अंदर। तो जब हम आई थिंक फ्री पिक पे होगा, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ कोड। ठीक है, जिस तरह की ये पिक्चर है, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे जो है ये पिक्चर आई, और यहाँ पे देखें एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, हाउ टू एट्रीब्यूट। तो ये पिक्चर अगर आप यूज़ करें, ठीक है, तो आप इसको जो है क्रेडिट दें कि जिस बंदे ने ये पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है, आप उसको कैप्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं कि उसने जो पिक्चर लगाई। ओके, इसका लिंक ओपन नहीं हो रहा। आप इस यूज़र नेम को, मतलब जिसकी भी है पिक्चर है, आप उसको कैप्शन दे। पर मैं यहाँ पे उस कैप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं अगेन, बट आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज फॉर हेल्दी फूड। ठीक है, एंड देन इमेज की जो है वो डिस्क्रिप्शन भी होती है कि इमेज की अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। तो वो मे भी मैं यहाँ पे पोस्ट का नेम लिख दूँ कि जिस पोस्ट के साथ मैंने उसको अटैच किया है। सही है, मैंने लिख दी। और फाइल यूआरएल, इमेज का आपको लिंक भी डायरेक्ट मिल जाता है। अगर सपोज ये पिक्चर है ना मुझे ब्राउजर के अंदर ऐसे शो हो रही है, और मैं अगर इसका ये कॉपी लिंक करूँ ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा बटन पर तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा। मैं ब्राउजर में ये लिंक पेस्ट करूँगा ना, ये मतलब आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मुझे ये खाली बड़ी सी पिक्चर नज़र आएगी, कि जो कि एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप डायरेक्ट किसी के साथ पिक्चर, आज इस पिक्चर को आप किसी ईमेल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं या कहीं पे भी, तो आप डायरेक्ट लिंक भी शेयर करेंगे तो ये पिक्चर आपकी ओपन होगी। मतलब आपने अपलोड किया वेबसाइट पे तो यहाँ पे आप इमेज को डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। अगेन मैं आऊँगा मीडिया में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट की, यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड किया। इमेज का टाइटल जो है वो आपने हमेशा पोस्ट के नेम से रखना है, टाइटल चेंज करेंगे आप यहाँ पे। इमेज का कैप्शन है, अब देखिए मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा है। अगर जब तक मेरी पिक्चर लोड नहीं होगी ना, कि मतलब ब्राउजर में अक्सर होता है ना आपको पिक्चर लेट शो हो रही होती हैं, तो जब तक पिक्चर लोड होने में टाइम लग रहा है तब तक आपको ये वर्ड नज़र आएगा स्टे हेल्थी। जैसी पिक्चर लोड हो जाएगी ये जो वर्ड है गायब हो जाएगा। इसी वजह से अल्टरनेटिव मीन्स के अल्टरनेटिव इसका मुतबादिल क्या है। तो जब तक ये इमेज लोड नहीं होती, जब तक इमेज फैच नहीं करता आपका मोबाइल या ब्राउज़र, तब तक ये वर्ड शो होगा। एंड कैप्शन, वो अभी हम देखते हैं कि मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ना आपको इमेज में आप कुछ भी लिखेंगे, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सेव का बटन आपको नज़र नहीं आएगा, आपने बाहर क्लिक करना है, वो चीज़ें सारी पिक्चर से रिलेवेंट हैं वो ऑटो सेव हो जाती हैं। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि जी ये हमने कौन सी पोस्ट के अंदर जो है यूज़ की थी। मैं इसको क्लोज क्लोज सारे एक्स्ट्रा टैब जो है ना वो मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये भी क्लोज क्लोज। एंड ओके, मैं इसको देख लेता हूँ अगेन। ये देखें, हाउ टू स्टे हेल्दी, ये वाली पोस्ट थी मेरी। मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, तो ये तो ऊपर की पिक्चर है, ये फीचर्ड पिक्चर है हमें शो हो रही है। मैं नीचे आता हूँ तो ये हमारी जो है पिक्चर थी कि जिसको हमने अपडेट किया था। सही है, अब इसमें मे बी आपको नीचे कैप्शन वगैरह शो नहीं हो रहे। मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, मीडिया में भी कि फाइल तो अपडेट हो चुकी है। वन मिनट, कि मैं इस पिक्चर की जो है जितनी भी डिटेल मैंने एडिट की, अगेन मैं यही पिक्चर बॉटम पे इंसर्ट करता हूँ। यहाँ से ऐड मीडिया किया मैंने, ठीक है,
एंड ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट की। तो अब देखें तो यहाँ से भी जब मैं डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ पोस्ट के अंदर इमेज लगाते हुए, तो भी मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे भी मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड मैंने इंसर्ट पोस्ट किया तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब देखिए मैंने यहाँ पे जैसे पिक्चर इंसर्ट की तो नीचे मैंने उसको कैप्शन दिया था, इमेज फॉर हेल्दी फूड, तो अब वो कैप्शन इसके नीचे आ रहा है। अब सपोज ये पिक्चर किसी और की है और मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसको क्रेडिट दूंगा, इमेज बाय जो भी हमारा फोटोग्राफर है, जिस भी वेबसाइट से हम डाउनलोड करते हैं लगाते हैं, तो वो उसको हम क्रेडिट देते हैं कि ताकि वो हमारे खिलाफ कॉपीराइट ना करें, ठीक है। अगर हम गूगल से भी लगाते हैं पिक्चर्स तो फिर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। अब देखें ये पिक्चर मैंने पहले से लगाई हुई थी, ठीक है, तो इस वजह से इसके नीचे कोई भी मुझे रिकॉर्ड शो नहीं हुआ। लेकिन जब आपने अगेन अपडेट करनी है उसका डाटा, तो मैंने वो उसको अपडेट किया, दोबारा इंसर्ट किया, तो वो खुद ब खुद उसके नीचे डाटा फेच होके आ गया। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अगेन मैं इसको इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इस इमेज का मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा था वो नहीं आया, बट जो है इमेज का जो मैंने कैप्शन दिया था वो मुझे शो हो रहा है। अब इमेज के मैंने टाइटल को भी मॉडरेट किया, उसका लिंक भी हमने देखा। ये मैं यहाँ पे आता हूँ मीडिया में। अब जो है मैं ये वाली पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, तो इसका कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं है, इसका कैप्शन मैंने नहीं लिखा, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी। अच्छा डिस्क्रिप्शन जी भी जो है वो फ्रंट एंड पे शो नहीं होती। एंड इसका फाइल का यूआरएल है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब इसके बाद अगर हम सपोज देखें कि एडिट इमेज का यहाँ पे हमें एक बटन नज़र आता है, अगर हमने इमेज अपलोड किया और उसको एडिट कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। सपोज कि ये वाली पिक्चर है, ओके इसको छोड़ें, ये वाली, ठीक है, ये वाली पिक्चर है, इसको हम एडिट कैसे करेंगे। मीन्स कि हमने थोड़ा बहुत इसको इसको टर्न करना है, इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करना है, वर्टिकल करना है, कैसे करना है। मैंने एडिट पे क्लिक किया तो मेरे पास कुछ जो है एडिटिंग पैनल आ गया। तो ये इसके साथ आप जितना प्ले करेंगे आपके लिए आसानी रहेगी, बट अगर आप बाहर से कोई मैनुअली इसको एडिट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे, विच इज़ अ गुड थिंग। अदरवाइज लाइक यू कैन हियर इज लाइक रोटेट लेफ्ट, तो पिक्चर मेरी लेफ्ट पे रोटेट हो गई, रोटेट राइट तो राइट पे हो गई। अब मैं इसको अगर फ्लिप करूँ वर्टिकल, ये देखें वर्टिकल हो गई, फ्लिप हो गई, एंड देन फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल फ्लिप हो गई, ठीक है। अगेन मैं प्रेस करता हूँ तो इसकी डायमेंशंस ओके पहले जैसी होगी। अब यहाँ पे आप कोई चेंजेस करके उसको अंडू करना चाहें, सपोज मैंने फ्लिप वर्टिकल किया तो मुझे ये पसंद नहीं आ रही, मैं अंडू करूँगा, ये रिवर्स हो जाएगी। इवन दो कि मैं अगेन फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो वो अगेन जो है रिवर्स हो जाएगी। मीन्स कि वो वर्टिकली इसको फ्लिप जो है ना फ्लिप कर देगा, उसकी जो है डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगेन यहाँ पे क्रॉप का है, ठीक है। आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रॉप करें। सपोज मैं ये वाला पार्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको क्रॉप करूँगा, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का अपने क्रॉप करना है। और देन आपने उसको जो है क्रॉप पे क्लिक करना है, तो अब मेरी पिक्चर जो है क्रॉप होगी। मैं इसको मज़ीद क्रॉप करना चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है कुकीज़ शो, तो मैं अगेन यहाँ पे लेके आया, उसको मैंने सेलेक्ट किया और ये साइज़ जो है आपने खुद सेलेक्ट करना है, फ्रेम एडजस्ट करके आपने क्रॉप के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन ये क्रॉप हो गया। अब पिक्चर क्रॉप हो गई, मैं इसको सेव पे बटन पे जो है क्लिक करूँगा तो तब मेरी पिक्चर की जो है ये सेव हो जाएगी। मैंने उस पर क्लिक किया, अब मेरी पिक्चर सेव हो गई। अब देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक्चर शो हो रही है। अगर मैं अगेन जाता हूँ यहाँ पे मीडिया में, पिक्चर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यही शो होगी। लेकिन जब मैंने इसको क्रॉप किया और क्रॉप करके अगर मैं इसको कहीं यूज़ करूँगा तो ये देखें कि मुझे थंबनेल जो उसका बना वो ये वाला बना। और अगर मे भी हमने वो पिक्चर किसी भी पोस्ट के अंदर सॉरी यूज़ की हो, आई थिंक हमने यूज़ नहीं की। बहरहाल अब यहाँ से अगर क्रॉपिंग करनी है आप पिक्चर की, यहाँ से क्रॉपिंग कर सकते हैं और क्रॉप पिक्चर जो है आपकी फिर जब इमेज में आप यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे शो होगी। हम नीचे अगर पिक्चर को देखें तो हम उसको करंट थंबनेल आ रहा है, उसको थंबनेल ऑल साइजेस का आ रहा है, एंड देन ऑल साइजेस एक्सेप्ट द थंबनेल। तो उसके लिए आप मतलब ये डायमेंशन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, अप्लाई चेंजेस टू, कि आप जो चेंजेस इसमें अभी लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो इस इमेज के तमाम साइजेस के साथ लेके आ रहे हैं, सिर्फ थंबनेल के साथ ले रहे हैं,
लेके आ रहे हैं, या ऑल साइजेस एक्सेप्ट थंबनेल, कि थंबनेल आपका पहले जैसा रहे और उसके जो दूसरे साइजेस हैं वो क्रॉप हो जाएं, ठीक है। और यहाँ से अगेन डायमेंशन है कि सपोज उसकी डायमेंशन बड़ी है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं कोई दूसरी पिक्चर उठा लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। अब इसको मैं एडिट करता हूँ, यहाँ से एडिट इमेज, तो इसकी जो हाइट है, सॉरी विड्थ है वो है 1600 पिक्सल्स, और जो है हाइट है वो है 2000 पिक्सल्स। मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट जो है मैं कम कर दूँ, तो मैं यहाँ पे सपोज 1000 पे ले आता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप हाइट या विड्थ को कम करेंगे तो विड्थ या हाइट जो भी, सपोज मैंने विड्थ कम की तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली कम हो गई, और मैं स्केल पे क्लिक करूँगा तो वो रीसाइज हो गई, मतलब अब उसकी डायमेंशन जो है वो कम हो गई है।